अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम BA 6 सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर लाए हैं जिसका टॉपिक है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी गांधी युग और जन आंदोलन। इसके 100 क्वेश्चन हैं जो MCQ टाइप के होंगे। ये सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी अगली नोटिफिकेशन आ सके वीडियो की। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बिल्कुल इसका आंसर होगा 9 जनवरी 1915 में। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ा रही, आप खुद पढ़ लेना इंग्लिश में। विच वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। तो भारत में महात्मा गांधी का नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल के खिलाफ किसानों की शिकायतों से संबंधित था। बिल्कुल इसका आंसर होगा इंडिगो यानी नील से संबंधित था। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। बिल्कुल इसका आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बिल्कुल इसका आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका बिल्कुल आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वाहे डिड महात्मा गांधी विथड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 में, यानी महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा चौरी चौरा इंसिडेंट में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। बिल्कुल साबरमती आश्रम से शुरू की थी। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बिल्कुल इसका 1931 में किए गए थे। इसका बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल जो लिया था सेकंड कॉन्फ्रेंस में लिया था। बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूना एक्ट 1932 महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बिल्कुल 1942 में हुआ था। इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा या स्लोगन किसने दिया था। बिल्कुल ये दिया था महात्मा गांधी ने। बिल्कुल बी आंसर सही होगा, यानी डू और डाई का नारा जो दिया था बिल्कुल महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज कंसीडर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। बिल्कुल महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। बिल्कुल यह है गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच मास मूवमेंट वाज लॉन्च एलोंगसाइड द खिलाफत मूवमेंट। बिल्कुल खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा जन आंदोलन शुरू किया गया था। बिल्कुल नॉन कोऑपरेशन शुरू किया गया था। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो नो इंडियन मेंबर, इसमें इंडियन
के कोई भी सदस्य नहीं था, इसलिए इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1981 का खेड़ा सत्याग्रह गांधी द्वारा किसके समर्थन में आयोजित किया गया था? बिल्कुल ये पीसेंट्स के लिए किया गया था। बिल्कुल इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है चौरा घटना किस स्थान पर हुई थी? यह गोरखपुर में हुई थी। बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इसके हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक है महात्मा गांधी। बिल्कुल ए बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है नामक कानून तोड़कर दांडी मार्च कब समाप्त हुआ? बिल्कुल इसका जो समाप्त हुआ था 16 अप्रैल 1930 में हुआ था। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंक्ति गांधी के सत्याग्रह की पद्धति का वर्णन करती है? बिल्कुल ट्रूथ एंड नो वायलेंस, सत्य और अहिंसा। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल ये थे रेमसे मैकडोनाल्ड। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है रोले एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1919 में पारित किया गया था। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? बिल्कुल इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? ये क्विट इंडिया का किया गया था। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल इसके जो संस्थापक थे महात्मा गांधी थे। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल इसका आंसर है बी 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल ये थे लाला लाजपत राय। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही होगा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने की थी। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किस द्वारा किया गया था? जो इसका लीड किया गया था बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसका बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल उनको दी थी वुमेन ऑफ बारदौली की औरतों ने दी थी, यानी बारदौली की महिलाओं ने दी थी। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किसके वायसराय काल के दौरान भारत आए थे? तो लॉर्ड इरविन के समय आए थे। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार राजनीतिक हथियार के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किस देश में किया था? बिल्कुल साउथ अफ्रीका में किया था। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक गुरु कौन थे? बिल्कुल एमजी रानडे थे। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। रानाडे थे। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो स्टेशन चलाने के लिए कौन सा गतिशील नेता भूमिगत हो गया था? बिल्कुल इसका आंसर होगा उषा मेहता। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? बिल्कुल ये होता 1940 में। भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था? जिसे चुना गया था वो थे
आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था? बिल्कुल इनको चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को, बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल ये बनाया जाता है, अब भी बनाया जाता है, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? बिल्कुल ये थे लॉर्ड लिंटिंगो, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? बिल्कुल 1940 में आया था, बिल्कुल इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो जोहन सीमो इसके सदस्य नहीं है, यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य है, पैट्रिक लॉरेंस इसके भी सदस्य है, एवी अलेक्जेंडर ये भी इसके सदस्य थे। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका स्लोगन जो दिल्ली चलो दिया था यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, INA यानी आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा किस ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था? बिल्कुल इसका हुआ था रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला के मुकदमे में INA कैदियों का बचाव किसने किया था? बिल्कुल ये किया था गुलाबी देसी। अगला फिर उन्होंने किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तेज बहादुर शाहपुरू ने किया था, यानी ये तीनों ने किया था, बिल्कुल इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी को आगा खान पैलेस में बंदी बनाने किस आंदोलन से संबंधित था? बिल्कुल इसका संबंधित था क्वाइट इंडिया से, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योगपति सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं और 1930 में जेल गए? बिल्कुल जमनालाल बजाज, बिल्कुल इसका बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल किस मांग पर आधारित थी? बिल्कुल इसका प्लेग बॉन से संबंध था, इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? बिल्कुल यह किया गया था इंडियन ओपिनियन शुरू किया गया था, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? बिल्कुल ये ऐतिहासिक जो दांडी यात्रा हुई थी 1930 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी के साथ कितने साथी थे? बिल्कुल 78 साथी थे, बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान कितनी दूरी तय की गई थी? बिल्कुल 240 मील से तय किए गए थे, बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु क्षेत्र में नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल ये किया था श्री राजा गोपालाचारी, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में धरासना साल्ट वर्क्स पर नामक छापे का नेतृत्व किसने किया? बिल्कुल इससे किया था सरोजिनी नायडू ने, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के बड़े पैमाने पर जन आंदोलन ने भारतीय महिलाओं के प्रवेश का प्रतीक माना है? बिल्कुल सिविल डिसोबेडियंस, बिल्कुल इसको माना है, बिल्कुल इसका आंसर होगा सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष शुरू होता है? 1925 में शुरू होता है, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद यानी भगत सिंह ने की थी, और भगत सिंह ने की थी, बिल्कुल दोनों ने की, बिल्कुल इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1928 में HS
RA का गठन कहाँ किया गया था? बिल्कुल फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। ये बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? बिल्कुल हंटर कमीशन की। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? बिल्कुल इसके अली ब्रदर यानी शौकत एंड मोहम्मद अली दोनों थे। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा ए अली ब्रदर। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बिल्कुल इसका आंसर होगा दिल्ली। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बिल्कुल महात्मा गांधी को। ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी? तो यह है डी आंसर सही होगा यानी केसी विद्यापति जामिया मिलिया इस्लामिया गुजरात विद्यापीठ। बिल्कुल इसके आंसर डी हो गए यानी ऑफ दियोबो ये सभी होंगे इसका। तो अगला क्वेश्चन है 1920 में औपनिवेशिक कार्रवाई के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद पद वापस किया था? बिल्कुल इन्होंने महात्मा गांधी ने किया था जो केसर-हिंद पद था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? बिल्कुल ये 1930 में की थी। बिल्कुल इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? बिल्कुल लाला लाजपत राय की। बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1928 में नेहरू रिपोर्ट कहाँ तैयार की गई थी? बिल्कुल लखनऊ में ऑल पार्टी कन्वेंशन ने की थी। बिल्कुल लखनऊ में की थी। बी आंसर सही होगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल मोतीलाल नेहरू थे। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था? बिल्कुल रवि नदी के तट पर। बिल्कुल इसका आंसर ए सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस समझौते ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की? बिल्कुल पूना पैक्ट ने। बिल्कुल इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होने के समय महात्मा गांधी कहाँ उपवास पर थे? बिल्कुल ये थे येरवादा जेल में जो पूना में है। बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन 1942 के किस महीने में भारत आया था? बिल्कुल मार्च के महीने में आया था। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? बिल्कुल महात्मा गांधी ने कहा था। बिल्कुल इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा भूमिगत संगठन सक्रिय था? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी यानी ए और बी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और आज़ाद दास्ता। बिल्कुल इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में बनी समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल चीटू पांडे ने किया था। बिल्कुल ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1943 में सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? बिल्कुल ये थी सतारा में। इसका आंसर बिल्कुल सी सही होगा। जय हिंद नारा किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया था? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस द्वारा। भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने
स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार आज़ाद हिंद सरकार यानी कहाँ स्थापित की थी? बिल्कुल ये की थी सिंगापुर में। बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी या की गई थी? बिल्कुल आंसर इसका सही होगा 1945 में। बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1945 का ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बिल्कुल शिमला समझौता। 20 का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल क्लेमेंट एटले। बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। माउंटबेटन योजना की घोषणा किस तारीख को की गई थी? बिल्कुल 3 जून 1947 को। बिल्कुल इसका आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नियमति से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल ये आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल इसका आंसर होगा सी राजा गोपालाचार्य। बिल्कुल इसका आंसर सी भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष चंपारण कृषि कानून ने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया था? बिल्कुल 1918 में। भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 कठिया प्रणाली का अर्थ कितनी भूमि पर नील की खेती है? यानी 3/20 पार्ट। इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? बिल्कुल राजकुमार शुक्ला ने दिया था। बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल इसका आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। बिल्कुल इसका आंसर होगा बी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत में गांधी जी की पहली भूखंड हड़ताल के रूप में किस आंदोलन को माना जाता है? बिल्कुल इसका आंसर होगा बी अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक। बिल्कुल इसका आंसर होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट ने सरकार को बिना मुकदमे कितने समय तक लोगों को हिरासत में रखने का अधिकार दिया? बिल्कुल बी 2 ईयर्स यानी 2 साल। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। जलियांवाला बाग का दुखद हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग गोलीकांड के लिए जिम्मेदार सैन्य कमांडर कौन था? बिल्कुल इसके सैन्य कमांडर थे जनरल डायर। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? बिल्कुल इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। बिल्कुल उधम सिंह ने की थी। बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी यानी नागपुर सीजन में और कोलकाता स्पेशल सीजन में। बिल्कुल इसका डी और बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के भीतर रिस्पॉन्सिविस्ट नामक स्वतंत्र राजनीतिक गुट की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने की थी। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन कितने ब्रिटिश सदस्य थे? उसमें 7 सदस्य थे। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गांधी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के डिक्टेटर के रूप में किसने शपथ लिया? बिल्कुल इसका आंसर होगा अब्बास
ताएबाजी, बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में फ्री इंडिया लीजन का गठन किया? फिर यह जर्मनी में किया था। बिल्कुल ए आंसर सही होगा। मैंने बिल्कुल 100 के 100 MCQ क्वेश्चन करा चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके।